हेलो ट्रेडर्स, नमस्कार। वेलकम बैक टू मनी मेकर चैनल। आज के वीकली एनालिसिस वीडियोस में मैं आपका सबका स्वागत करता हूँ। माई सेल्फ सचिन देव ने। आज के वीकली एनालिसिस वीडियोस में मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस किया और जो अपना आईटी इंडेक्स है उसमें ज्यादा प्लानिंग्स देखने मिल रही थी, उसके ऊपर भी मैंने कमेंट किए हैं। और दो ऐसे स्टॉक्स है कि एक जो स्टॉक्स है जो ब्रेकआउट कंफर्म करा और एक ऐसा स्टॉक्स है जो रिटेस्ट से नीचे आ रहा है। ये जो स्टॉक्स वगैरह मैं शेयर कर रहा हूँ या वीडियोस बना रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है। ना कोई बाइंग का रिकमेंडेशन है, ना कोई सेलिंग का रिकमेंडेशन है। आपको बाय एंड सेल करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ डिस्कस करने को उसके ऊपर डिसीजन ले सकते हो। तो चलो चलते स्क्रीन पे। ये निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अभी सेकंड फेब को क्या हुआ था कि निफ्टी ने एक अच्छा खासा बाउंस लेके इसने ग्रीन कैंडल्स के साथ क्लोजिंग दिया था। और थर्ड फेब को निफ्टी ने गैप ओपनिंग किया था। इसमें एक न्यूज था कि ट्रेड डील हो रही है ऐसा। और ट्रेड डील होने के बाद भी देखो निफ्टी में ना ऊपरी लेवल गैप ओपनिंग तो हुआ है, मगर इसमें ना क्लोजिंग नहीं मिली। इसका मतलब क्या है कि जब तक निफ्टी 26,400 के ऊपर क्लोज नहीं देती है तब तक निफ्टी स्ट्रॉन्ग नहीं बोल सकते अभी आज का रेट पे। अभी निफ्टी ने क्या किया कि प्रीवियस वीडियोस में मैंने बताया था कि निफ्टी को ना 25,400 के आसपास ना निफ्टी में एक रेजिस्टेंस आ रहा है। आज के डेट पे ना निफ्टी में इतने सारे लेवल्स चेंज हो रहे हैं ना कि नंबर्स याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो गया, तो आप थोड़ा सा एडजस्ट करके लेना 26-25,000। तो देखो निफ्टी में एक रेजिस्टेंस था यहाँ पे। ओके, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, ये लेवल से इसको कंटिन्यूसली सेलिंग देखने मिल रही थी। अभी देखो आज के डेट पे मतलब फ्राइडे के दिन पे निफ्टी को क्या हुआ कि यही लेवल्स पे यानी 24,450 के आसपास आने के उसको ना एक सपोर्ट्स देखने मिल रहा है अपने को। इनकेस ये लेवल्स ब्रेक डाउन होते हैं निफ्टी में तो निफ्टी देखो ये लेवल्स भी दिखा सकती है। 24,600 के आसपास वगैरह ये लेवल्स भी दिखा सकती है। बीच में कोई भी सपोर्ट्स नहीं है, एक छोटा सा सपोर्ट्स है जहाँ पे कैप ओपनिंग हुई थी, एक सपोर्ट्स बोल सकते हैं उसको 25,100। और डायरेक्टली सपोर्ट कौन सा है यहाँ पे 24,500। तो ये लेवल्स भी ओपन हो सकते हैं निफ्टी में। ये लेवल्स शायद से देखने ना मिल तो बेटर हो सकता है, और आएंगे तो यहाँ पे थोड़ा बहुत खरीदारी हो सकती है या इसमें कुछ डेटा अच्छा ना मिल सकता है अपने को। ऑल टाइम हाई के आसपास अपने को हमेशा कुछ न्यूज की वजह से उसमें करेक्शन देखने मिलता है। और ब्रेकडाउन मतलब सपोर्ट्स के आसपास कुछ न्यूज आने की वजह से इसमें बाउंस देखने मिल सकता है। ऐसा होता है मार्केट में बेसिकली। अभी वीकली टाइम फ्रेम पे भी सपोर्ट सेम ही है। मेजर सपोर्ट है अपना 24,300 का एक मेजर सपोर्ट है वीकली टाइम फ्रेम पे। देखो ये डिलीट कर देता हूँ पूरा का पूरा चार्ट। तो निफ्टी को मेजर सपोर्ट्स कौन से है, तो 24,300 के आसपास एक मेजर सपोर्ट्स है। ये लेवल्स के आसपास देखो, तो ये लेवल्स भी आ सकते हैं इनकेस मार्केट वीक ज्यादा होता है तो। और इसके नीचे जाके ही मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव हो सकता है वीकली टाइम फ्रेम पे। अभी निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट कौन सा है, ट्रेंड कौन सा है, ना साइडवेज है ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, कुछ भी ट्रेंड नहीं है। अभी नेगेटिव बोल सकते हैं, ये लेवल के नीचे नेगेटिव हुआ है, मगर देखो इसने गैप ओपनिंग किया और ऑल टाइम हाई के आसपास भी है, तो ये लेवल्स पे सस्टेन नहीं हुआ। अभी ये लेवल्स नीचे ब्रेक डाउन होते हैं, 24,600 लेवल्स ब्रेक होते हैं तो 24,300 भी देखने मिल सकते हैं, ठीक है। अभी आते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट्स के ऊपर। बैंक एक्स का चार्ट है, बैंक निफ्टी देखते हैं। फिर बैंक निफ्टी का भी चार्ट सेम ही है, ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ सेकंड फेब को इसने ग्रीन क्लोजिंग दी थी, और उसके बाद देखो थर्ड फेब को इसने गैप ओपनिंग होने के बाद बैंक बैंक निफ्टी में भी प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली है अपने को, राइट। तो अभी बैंक निफ्टी को सपोर्ट्स कौन से हैं, तो ये लेवल्स पे एक सपोर्ट्स है 59,650 के आसपास, और डायरेक्टली सपोर्ट्स है 58,633 के आसपास। और मेजर सपोर्ट्स का काम कर सकता है 57,800। सो मार्क करके दिखा दे तो आपको बेटर राइट। ये लेवल्स ये लेवल्स है। एक दूसरा सेकंड्स लेवल है 58,000, 57,570 594 का सेकंड सपोर्ट्स है। और निफ्टी को ये लेवल एक सपोर्ट्स है 59,650 का एक सपोर्ट्स है बैंक निफ्टी को। अभी आते हैं आईटी इंडेक्स के ऊपर। आईटी इंडेक्स में ज्यादा पेन देखने मिल रहा था आज ये वीक में। तो ये आईटी इंडेक्स का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। देखो
मैं जूम करके रख देता हूँ। मैंने दोपहर को इसको चार्ट ड्रॉ किया था। अभी इसका चार्ट कैसा है ना, ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, ये पूरा का पूरा देखो साइडवेज है। यहाँ से इसने ट्रेंड रिवर्स किया था, राइट, ये लेवल्स पे देखो, डायरेक्टली इसने प्रीवियस हाई ब्रेक किया देखो। अरे कंटिन्यूसली हायर है, हायर लोज बना रहा है, कभी भी इसने प्रीवियस लो ब्रेक डाउन नहीं किया। अभी ये लेवल्स पे ही आईटी इंडेक्स आके आ चुका है। मेजर सपोर्ट से इसको 30,000 के आसपास, 31,261, 30,877 के आसपास एक मेजर सपोर्ट है, और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है, राइट। तो जब तक ये लेवल्स ब्रेक नहीं होते अपसाइड में 40,000 तक, तो बैंक आईटी इंडेक्स में एक अपने को अच्छा खासा बाउंस देखने नहीं मिल सकता है। तब तक ये इंडेक्स ना मंथली ये साइडवेज ही रह सकता है। अभी आते हैं मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर। मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर भी देखने जाएंगे तो भी यहाँ पे देखो ये सब, इसको बोल सकते हैं डिमांड जोन वगैरह बोल सकते हैं, इसको सपोर्ट जोन बोल सकते हैं या डिमांड जोन बोल सकते हैं इसको। तो ये लेवल्स होल्ड है आईटी इंडेक्स में, तब तक अपने को कुछ पेन नहीं है इंडेक्स में। ओके, ये जो छोटा मोटा चल रहा है सिर्फ और सिर्फ एक साइडवेज बोल सकते हैं या छोटा मोटा डिप बोल सकते हैं इंडेक्स में। इसमें से मेजर स्टॉक्स है इन्फी वगैरह, वो मेजर सपोर्ट्स के आसपास, ये देखो। इसका थोड़ा स्टडी कर लेना और कमेंट्स में बता देना मुझे आपको चार्ट कौन सा अच्छा लग रहा है। टीसीएस का भी चेक कर लेते हैं, टीसीएस भी मेरे हिसाब से सपोर्ट्स के आसपास ही है। अभी देखो इसने ये लेवल्स पे अभी टीसीएस ने वीकली बेसिस पे ब्रेक डाउन किया है। इनकेस ये लेवल्स मंथली बेसिस पे होल्ड कर दे तो टीसीएस में अपने को एक अच्छा खासा बाउंस देखने मिल सकता है। ठीक है, और आईटी इंडेक्स जो है मंथली टाइम फ्रेम पे ओवरशूट के नजदीक है आरएसए के हिसाब से, और 60 EMA के आसपास ही है, तो एक अच्छा खासा बाउंस देखने मिल सकता है आईटी इंडेक्स में। ओके, ये कोई बाइंग एंड सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है। अभी आते हैं एफआईजीएस के डेटा के ऊपर। इसे थोड़ा जूम कर ले तो बेटर है, ज्यादा जूम हो। हाँ, अभी ये साइड है एफआईएस का और ये है डीआईएस का साइड। एफआईएस में यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, डीआईएस यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, राइट। अभी ये वीक का डेटा एनालिसिस करते हैं इसका, एफआईएस ने कितना बाय किया सेल किया। तो 9 फेब को देखो इन्होंने क्या किया था, 2254 करोड़ का बाइंग किया था, और डीआईएस ने सिर्फ और सिर्फ फोर करोड़ का बाइंग किया था। 10 फेब को देखो 69 करोड़ की बाइंग है एफआईएस की तरफ से, और डीआईएस ने 1174 करोड़ का बाइंग किया। 11 फेब को देखो 943 करोड़ का बाइंग है एफआईएस की तरफ से, एंड डीआईएस की तरफ से 125 करोड़ का सेलिंग है। 12 फेब को देखो 108 करोड़ का बाइंग है एफआईएस का, डीआईएस का 276 करोड़ का बाइंग है। और 13 फेब को देखो इन्होंने आज मजबूत बेचा है, 7,395 करोड़ का बेचा है। जितना यहाँ पे खरीदा उससे उन्होंने बेच दिया है ये मंथ में, अभी लास्ट वीक में फ्राइडे को। और डीआईएस ने 5,553 करोड़ का बाइंग किया है। ओके, तो मंडे को भी मार्केट में थोड़ा पेन देखने मिल सकता है। इसका रीजन एक ही है, जो डीआईएस का डेटा है, एफआईएस का जो डेटा है नेगेटिव, ये मार्केट को हैम्पर कर सकता है। अभी ऐसे मार्केट में भी दो स्टॉक्स ऐसे हैं, एक तो रिटेस्ट के लिए रेडी हो रहा है, दूसरा है ऑल टाइम हाई ब्रेक कर रहा है। तो ऑल टाइम हाई ब्रेक कर रहा है वो, ऐसे मार्केट में ऑल टाइम हाई ब्रेक कर रहा है और भी स्ट्रॉन्ग है। तो ये स्टॉक्स का नाम है हैप्पी फोर्जिंग। इसमें ज्यादा डेटा नहीं है, इसमें देखो तो जूम कर लेता हूँ तो बेटर समझ में आएगा। अभी इसका डेटा कब से देखो, 1 दिसंबर 2023 से लेकर 26 मिनट, यानी 3 साल का डेटा है अपने, 2.5 से 3 साल का डेटा है, उसको एनालिसिस करता है। आज के डेट में मार्केट बहुत वीक था, और ऐसे मार्केट में ये स्टॉक्स क्या कर रहा है, ऑल टाइम हाई के आसपास आ रहा है। तो देखो स्टॉक्स में 1293 1300 के आसपास ना एक रेजिस्टेंस था, राउंड फिगर में देखने जाएंगे तो ये लेवल्स के आसपास ही आके स्टॉक्स रुका है, और उसका वीकली क्लोजिंग बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट्स के ऊपर देखो। ओके, और अभी ये स्टॉक्स ना ये हाई ब्रेक कर दे तो नेक्स्ट वीक पे भी स्ट्रॉन्ग हो सकता है।
और इनके स्टॉक्स को सपोर्ट्स कौन से है, तो 1193 के आसपास एक सपोर्ट्स है, ये लेवल्स के आसपास। ओके, और इनकेस ये लेवल्स ब्रेक करता है स्टॉक्स, यानी प्रीवियस लो ब्रेक करते हैं, स्टॉक्स वीक हो सकते हैं। अभी नेक्स्ट रेजिस्टेंस कैसा निकालेंगे, तो ये लेवल से मतलब यानी ऑल टाइम हाई से उसने कितना करेक्शन किया उसको प्राइस रेंज कैलकुलेट करेंगे और ब्रेकआउट के बाद ऐड करेंगे। सिंपल फंडा। तो स्टॉक्स को नेक्स्ट रेजिस्टेंस आ सकता है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस इसका हो सकता है 1800 2000 का, उस पर रेजिस्टेंस आ सकता है। ओके, अभी दूसरा स्टॉक्स है IFB एग्रो। IFB एग्रो देखो, अभी IFB एग्रो में क्या हुआ है ना कि ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट्स है, मंथली टाइम 2017 का जो ब्रेकआउट था 2025 में ब्रेकआउट कंफर्म किया स्टॉक्स ने, यानी अक्टूबर 2025 में ब्रेकआउट किया। ये लगभग लगभग 7 से 8 साल का ब्रेकआउट है स्टॉक्स में। और ब्रेकआउट होने कौन से लेवल से ब्रेकआउट था, तो 884 के आसपास एक रेजिस्टेंस था, और ये 950 के आसपास एक रेजिस्टेंस था। उसने ब्रेकआउट कंफर्म करने के बाद देखो उसने रिटेस्ट के लिए नीचे नहीं आया और सडनली 3 या 4 महीना ऊपरी लेवल्स पे ही था। ओके, अभी ये स्टॉक्स मार्केट की वजह से ये स्टॉक्स नीचे आ रहे, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट्स का काम करेगा, तो ये इसको रिटेस्ट लेवल बोल सकते हैं तुम लोग। और इनकेस ये लेवल ब्रेक डाउन करता है 684 वगैरह, तो स्टॉक्स और वीक हो सकता है। अभी स्टॉक्स का नेक्स्ट रेजिस्टेंस कैसा निकालेंगे, ऑल टाइम हाई से इसने कितना करेक्शन किया वो कैलकुलेट करेंगे और ब्रेकआउट के बाद ऐड करेंगे। मे भी इसका ना टारगेट रेजिस्टेंस के आसपास जाने के बाद इसमें स्टॉक प्रॉपर बुकिंग दिखने मिली देखो। अभी ये स्टॉक्स में क्या हो सकता है ना, ये ये मंथ का जो हाई है, ये कैंडल्स का जो हाई है, यहाँ से प्रॉपर बुकिंग दिखने मिला है, तो ये पहला रेजिस्टेंस हो सकता है, और नेक्स्ट रेजिस्टेंस हो सकता है 1800 के आसपास। तो ये स्टॉक्स मुझे अच्छा लग रहा है चार्ट्स के ऊपर। ये कोई बाइंग एंड सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, आप आपको बाय एंड सेल करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ डिस्कस कीजिए, उसके बाद इसके ऊपर डिसीजन ले सकते हैं। ओके, और आज के वीडियोस में मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस सपोर्ट दिया है, और आईटी इंडेक्स जो है चार्ट्स के ऊपर मुझे अच्छा लग रहा है, तो उसका मैंने एनालिसिस करके आपके साथ शेयर किया। और दो स्टॉक्स है जो एक हैप्पी फोर्जिंग करके है, जो ऐसे मार्केट में भी ऑल टाइम हाई ब्रेक कर रहा है, और दूसरा स्टॉक्स है जो रिटेस्ट से नीचे आ रहे हैं। ओके, तो इन्वेस्टेड रही है और ज़्यादा ट्रेड नहीं करेंगे ऐसे मार्केट में, मार्केट को सेटल होने दो, उसके बाद आप उसके ऊपर डिसीजन ले सकते हो कोई भी स्टॉक्स के ऊपर। थैंक यू, मिलते हैं कोई अगले वीडियो में। ऐसे अपडेट्स के लिए मनी मेकर चैनल को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। मिलते हैं कोई अगले वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।